अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तबीयत सेहत कैसी है आप सब लोगों की। थोड़ा सा चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है एंड आफ्टर दैट ये करना है, आपने स्क्रीन शॉट निकाल के जिस भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हो उसी ग्रुप के अंदर आपने अटेंडेंस मार्क कर देनी है। टाइप करना है आई एम इन वेबिनार। जिस भी ग्रुप से आपको लिंक मिली हुई है, जिस भी ग्रुप से, जिस भी बंदे के थ्रू, वो तो हमारे पीसी की ऑफिशियल ग्रुप ही होगा, आपने वहां पर अटेंडेंस पुट कर देनी है ताकि हमको कंफर्मेशन हो जाए कि आप सब लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दी है। ओके गाइस, जिस भी बंदे ने अटेंडेंस मार्क नहीं करेगा, जो भी बंदा, जिस भी बंदे की अटेंडेंस हमारे पास नहीं आएगी, तो उस बंदे को ना इस मीटिंग से रिमूव किया जाएगा। ओके। एंड आज की जो टॉपिक है बेसिकली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट पर्पज आप सब लोगों ने अपने पास जो रखनी है, अपने साथ डायरी एंड पेन रखनी है। एंड उसके साथ साथ आप सब लोगों ने क्या करना है कि अपनी मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर लगा देना है, ठीक है, ताकि कोई भी पॉइंट आपकी मिस ना हो। होप्सो के आपने पढ़ा होगा कि आज का जो सेशन है वो सेशन कौन सा है, होस्ट कौन सा है, पोस्टर भी आ गया होगा आप सब लोगों के पास, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके के साथ आपने बेसिकली क्या करना है, रेडी रहना है एंड एक चीज आपने राइट डाउन कर देनी है ताकि आपको पता चले बेसिकली आज का हमारा सेशन क्या है। और ऐसी सेशन की ना बेसिकली पाकिस्तान में कोई एजुकेशन नहीं होती, कोई चीज नहीं सिखाई जाती। ओके गाइस, सो रेडी रहना प्रॉपर तरीके के साथ। विद इन 1 मिनट्स में सेशन को स्टार्ट कर दूंगा, तब तक आपने एक्टिविटीज कंप्लीट कर देनी है। और गाइस, जिस जिस पर्सन ने ना बेसिकली अटेंडेंस मार्क कर दिया, टाइप डन कर सकता है। एंड जो बेसिकली यूट्यूब पर मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, और वो अगर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड अगर आप लोगों ने ऑलमोस्ट सब्सक्राइब किया हो तो आपने क्या कर देना, लाइक बटन को प्रेस कर देना है ताकि आप लोगों की ना अटेंडेंस मार्क हो जाए। सो गाइस, आज एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? आज के सेशन के लिए कौन कौन बंदा एक्साइटेड है मुझे बताएं। मॉर्निंग वाला सेशन कैसा रहा आप सब लोगों का, एंड जो दोपहर को आपने सेशन लिया था मिस्टर मोहम्मद रमजान सर का, वो कैसा था। और ट्रेनिंग बेसिकली आपकी कैसी जा रही है, और आपके अपलाइन का बेसिकली बिहेवियर आप सब लोगों के साथ कैसा जा रहा है, थोड़ा सा प्लीज मुझे बताइएगा ताकि थोड़ा सा मुझे पता चले कि आप लोग ना क्या क्या चीजें यहाँ पर पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के साथ एसोसिएट होकर ना सीख रहे हैं। ओके ओके ओके, माशाल्लाह। मॉर्निंग वाला भी सेशन बहुत अच्छा था, दोपहर वाला भी सेशन बहुत अच्छा था। ओके, होप सो ये सेशन भी आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अच्छा उसके लिए होगा जो बंदा प्रॉपर तरीके के साथ ना क्या करेगा, प्रॉपर तरीके के साथ इस सेशन को एंड तक देखेगा। क्योंकि जो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मैं इसी टॉपिक पर पिछले 3 सालों से काम कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे प्रॉपर तरीके से पता है। एंड मार्शल से मतलब मैं अपनी टीम का जो फाइनेंशियल एजुकेशन है बेसिकली, तो मैं उसका ट्रेनर हूँ। तो आप सब लोगों ने इस वजह से प्रॉपर तरीके के साथ आपने क्या करना है, सारी की सारी चीजों को ना राइट डाउन कर देना है। कोई भी एक पॉइंट मिस होगी तो सेशन आपका बेसिकली कोई बेनिफिट नहीं देने वाला। ओके। सो 117% आ गए, रेडी हो, एक्साइटेड हो, एक बार ना आप सब लोगों ने टाइप एक्साइटेड कर देना है ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर लूँ एंड टॉपिक को कंटिन्यू करूँ, ताकि आपको ना आज की जो नॉलेज है मैं आप तक पहुंचा दूं। एंड प्रॉपर तरीके के साथ आप सब लोगों ने जस्ट मतलब सीखनी, इम्प्लीमेंट भी करनी है। ओके, एक्साइटेड, ओके 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 ओके, दैट्स सो गाइस, मैं आप सब लोगों के सामने आ गया। क्या मुझे बताएं, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर तरीके के साथ आ रही है? थोड़ा सा प्लीज मुझे बताइएगा, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर तरीके के साथ आ रही है? ओके, थोड़ा सा मुझे बताइएगा प्लीज, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर तरीके के साथ आ रही है आप सब लोगों के पास? ओके, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, गुड 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 गुड, ठीक होगा। तो एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए फुल एक्साइटेड हो? ओके जी, माशाल्लाह, ओके जी, दैट्स ग्रेट। थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि आज की टॉपिक क्या है। एंड जो यूट्यूब वाले हैं वो मुझे बताएं बेसिकली आज की जो बेसिकली, अच्छा यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में आप सब लोगों ने क्या कहते हैं ना, मुझे बताना है कि आज की टॉपिक क्या है। ओके, प्लीज मुझे बताइएगा। ओके ओके, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन। आप सब लोगों ने समझ तो गए होंगे बेसिकली आज की टॉपिक का मेन मोटिव क्या है, मेन मकसद क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं ना अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। दिस साइड मिस्टर अबरार हुसैन सर का करंटली आई एम वर्किंग हियर एज अ मैनेजर लेवल। एंड ऑलमोस्ट मुझे ना मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस को करते करते। एंड माशाल्लाह से पिछले 3 सालों से मैं ट्रेनर भी रहा हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन का। ओके, एंड मैंने अपने एक मिडिल क्लास फैमिली से जर्नी स्टार्ट करती और यहाँ तक पहुंचा हूँ। एंड थैंक्स बोलना चाहूँगा बेसिकली मेरे अपलाइन को जिन्होंने मुझे ये इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया। एंड आफ्टर दैट मिस्टर अब्दुल्ला सर का, जिन्होंने इस अपना कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस करवाया, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पर ना प्रॉपर तरीके के साथ आज अपनी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं।
तो होप्स हो के आप लोग भी अगर आज ना प्रॉपर तरीके के साथ लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, राइट डाउन कर रहे हो, ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले 1-2 साल के अंदर अंदर भी आप ना हमारे इसी स्टेज पर, सेम स्टेज पर होंगे, और आप ना अपनी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे होंगे। ओके गाइस, सो थोड़ा सा मुझे बेसिकली बताइएगा, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सब लोगों के साथ? क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सब लोगों के साथ? थोड़ा सा प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, चैट बॉक्स में ना एक्टिव एक्टिव होकर आपने क्या कहते हैं ना मुझे बताना है, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सब लोगों के साथ? ओके ओके गाइस, ओके, चैट बॉक्स पर एक्टिव हो जाइए प्लीज। ओके ओके, दैट्स अ ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट। चलें, आज शुरुआत करते हैं अल्लाह पाक के बाबरक नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एंड आप सब लोगों के साथ भी प्रॉपर तरीके के साथ आप सब लोगों को क्या करना है, प्रॉपर तरीके के साथ राइट डाउन कर देना है एक एक पॉइंट को। एंड बेसिकली मेरी एक हैबिट होती है, मैं जब भी किसी को सिखाता हूँ ना, तो बेसिकली मतलब ना, हाँ जी, तो मेरी एक हैबिट होती है, मैं क्या करता हूँ, मैं ना बेसिकली वजू करके आफ्टर दैट ही मैं ना सबको पढ़ाता हूँ, सबको सिखाता हूँ, क्योंकि जब आप पाक रहते हो ना, तो फिर आपके माइंड से बहुत पॉजिटिव बातें निकलती है। आप सब लोगों ने भी कोशिश करनी होगी कि ना आप लोगों ने बेसिकली मतलब ना वजू वगैरह करके लर्निंग पर बैठा करो, इसमें से आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है। ओके, तो वन सेकेंड, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम करता हूँ आप सब लोगों ना पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की ट्रेनिंग्स में। एंड होप्स हो के आप सब लोगों को पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के बारे में पता भी होगा कि बेसिकली ये कम्युनिटी क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है, इसका मेन पर्पस क्या है, एंड इसका फाउंडर कौन है, इस ये कब से स्टार्ट हुई है, एंड कितना बेनिफिट दे रही है, बेसिकली आपके अपलाइन ने आपको बताया होगा या आपके मैनेजर्स ने बताया होगा। ठीक है, कि इसका मेन मोटिव क्या है। अगर नहीं तो हमारी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के साथ इंस्टाग्राम पर भी हमारी क्या है, इंस्टाग्राम हमारा पेज, उसको ना फॉलो आप सब लोगों ने जरूर कर देना है, ठीक है गाइस, ताकि आपको ना जितनी अपडेट्स वगैरह हैं वो मिलती रहे। ओके, तो आज की जो टॉपिक है बेसिकली, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है हमारी आज ना फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, लिखते जाइएगा ताकि ना बेसिकली क्लियर होता जाए आप सब लोगों के। एंड मुझे वन वे कम्युनिकेशन नहीं चाहिए कि जस्ट मैं ही ना बोलूं, आप सब लोगों ने भी ना टू वे कम्युनिकेशन करनी, मतलब आप लोगों ने भी बात करनी है मेरे साथ, और मैं भी ना आपके साथ बातचीत करता रहूं। ठीक है गाइस, तो आप सब लोगों ने प्रॉपर तरीके के साथ मेरे साथ चैट बॉक्स में भी एक्टिव रहना है। एंड उसके साथ साथ आप सब लोगों ने क्या करना है, लिखते भी जाना है, उसके साथ मुझे सुनना भी है प्रॉपर तरीके के साथ और प्रॉपर फोकस के साथ, और इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करोगे तो 110% मैं गारंटी देता हूँ कि आज ना आप लर्निंग कर रहे हो, आफ्टर 6 मंथ्स आप ना मंथली 1 लाख प्लस इनकम जनरेट कर रहे होंगे, अगर तो आपने मेरी कही हुई बातों के ऊपर इंप्लीमेंट करा और आप सब लोगों ने इसके ऊपर अमल करा। ओके, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आज की टॉपिक क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, क्या है फाइनेंशियल एजुकेशन? ओके, जो मेन मोटिव है, लर्न हाउ टू मेक मनी एंड हाउ कैन यू मैनेज। बेसिकली ना पैसे से बहुत सारे लोग कमाते हैं, पैसे बहुत सारे लोग कमाते हैं, हर एक बंदा कमाता है, बट उसको मैनेज नहीं कर पाते। आज के दौर के अंदर अगर देखा जाए तो पैसे सारे लोग कमाते हैं, कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जो कि बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं कमा सकता। अगर चले किसी के पास कुछ भी नहीं है ना, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, बाहर जाएगा वो मजदूरी जाके करके ना 1,000 रुपया पर डे का कमा लेगा, मजदूरी करके, मजदूर बंदा। ठीक है, मतलब जो उसकी बेसिकली नॉर्मल इनकम है, मतलब 1,000 रुपया जनरेट कर सकता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लो, 1,000 रुपया उसने कमा लिया ना, अब उसको यूटिलाइज करना नहीं आता। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा प्रॉपर बेसिक स्ट्रेटजीज के साथ कि बेसिकली पैसा कमाया कमाया किस तरह से जाता है, उसके बाद उसको इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, उसे हम एक्स्ट्रा इनकम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो एक एक पॉइंट आपने लिखनी है। ये नीचे से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है abrarhussain.005 के नाम से, आपने चाहे विजिट भी कर सकते हो। एंड ऑलमोस्ट उसके साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मिस्टर अर्न विद मिस्टर अबरार हुसैन के नाम नाम पर, जहां पर मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत सारी टिप्स वगैरह देता हूँ। ठीक है, ओके, ओके, इंस्टाग्राम विजिट कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, यही मेरे बारे में सिंपल सी बात है, मैंने तो बता दिया आपको, मिस्टर अबरार हुसैन। एंड अगर मैं बात करूं, तो इनिशियल टाइम पर मैं था मेडिकल स्टूडेंट, जब मैंने एफएससी पार्ट 2 क्लियर करा था 220 में। ठीक है, तो मैं बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट था। ओके, अब बेसिकली मेरी जर्नी यहाँ पर क्यों आई, मैं वो भी आगे आपको बताऊंगा, मैं किन किन प्रोसेस से गुजरा, यहाँ तक मेरी जर्नी कैसे अपना पहुंची, मैं किस तरह से अपना बेसिकली कन्वर्ट हुआ मेडिकल का स्टूडेंट होकर, मैं क्यों फाइनेंस में आई, मैं क्यों ऑनलाइन वर्क अर्निंग में, ये सारे रीजंस बेसिकली बताऊंगा, मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई अपना इस पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी के साथ एसोसिएट होकर। ओके, तो मैं जब एफएससी पार्ट 2 क्लियर करा था, मैंने तो उसी टाइम मेरी सिलेक्शन हुई थी, मेडिकल का स्टूडेंट था, मेरी सिलेक्शन थी डीपीटी में, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी में, कराची में, केपर्स इंस्टीट्यूट, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरापी का है, वहां पर मेरी सिलेक्शन हुई।
तो मसला बेसिकली ये था कि चले सिलेक्शन तो हो गई, कोई मसला नहीं है। लेकिन सीन एक्चुअल में क्या हुआ कि उसी टाइम एडमिशन की जो फीस थी वो सेमेस्टर और एडमिशन फीस वो 1.5 लाख रुपया थी। अब मेरे अब्बा जो है बेसिकली वो पुलिस में ट्रस्टिंग ऑफिसर है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि पापा, मैंने उनको बोला कि पापा अब मुझे ये बताओ क्या करना। पापा ने बोला ठीक है हम ना लोन ले लेते हैं। मैंने बोला ठीक है कोई मसला नहीं, एडमिशन हो जाएगी, वो हमारा सारा सीन हो जाएगा। लेकिन मुझे मेरे कुछ दोस्त थे उन्होंने मुझे समझाया कि यार देखो अब्रा कोई मसला नहीं है, आप भले लोन भी ले लो, आपने एक सेमेस्टर की फीस दे दी, अगले सेमेस्टर कैसे मैनेज करोगे। मैंने बोला बात तो आपकी ठीक है, चलें उसको भी छोड़ो, आपके पापा की और भी फैमिली, उनको वो कैसे सपोर्ट करेगा। मैंने बोला ये भी बात आपकी ठीक है। मतलब बातें कहीं ना कहीं पर जाके ना मुझे दिल पर लगी। जब बातें दिल पर लगी तो फिर मैं थोड़ा सा हट गया। उसके बाद मैंने बोला चलो डीपीटी को छोड़ के ना फिर मैंने दूसरी टेस्ट दी। कराची में है अपना मेमन हॉस्पिटल, मेमन हॉस्पिटल भी है नर्सिंग के, उसके साथ मतलब नर्सिंग स्कूल भी है, कॉलेज भी है, डाओ भी है। तो मैंने वहां पर मेमन में दी थी अपना टेस्ट, तो वहां पर भी मेरी सिलेक्शन हुई थी नर्सिंग में, ठीक है। लेकिन फिर भी वहां पर भी सेम लफड़ा, कि लफड़ा यही कि भाई अपना पैसा, पढ़ने के लिए भी पैसा, सीधी सादी बात है। तो फिर मेरे माइंड में बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से फिर मैंने ना स्टडी करना क्या कर दिया, खत्म कर दी। मैंने बोला नहीं, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पैसा कमाना है। क्योंकि सिंपल सी बात है आजकल ना सारी चीजें जो भी होती है ना बेसिकली वो होती है पैसे से। एम आई राइट और एग्री कर रहे हो इस बात से। 162 पार्टिसिपेंट बैठे हैं, मुझे थोड़ा सा बताओ कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि आज के अंदर अंदर ना जो भी चीजें मिल रही हैं आप सब लोगों को वो पैसों से मिलती हैं। पैसों के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, चाहे वो इज्जत ही क्यों ना हो। शुरुआत वाले टाइम में ना लोग इज्जत कमाते थे, लेकिन आजकल इज्जत जो मिल रही है ना वो इज्जत ही भारी जेब को मिलती, तो ऑब्वियसली लोग पैसा ही कमाएंगे। तो जब मैंने ना ये चीजें देखी, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं करा था, पापा की ये सिचुएशन थी, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पस मैंने सोचा नहीं, फिर मेरे अपलाइन मिस्टर MM सनी सर मेरे कजिन भी हैं, अपलाइन भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने ना मुझे ये अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस कर, उन्होंने बोला सर कोई मसला नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो उसी टाइम फिर हमारा एक ना ट्रिप भी लगा था, जिसमें अब्दुल्ला सर थे एंड जवेरिया मैम थी, एक दो और पर्सन थे, मुजम्मिल सर वाले। तो हमने वो ट्रिप जब करा तो वहां पर मुझे ना एक चीज रियलाइज हुई कि यार छोटी सी एज में जब ये प्लेटफॉर्म ये चीजें दे सकता है ना, तो और भी बहुत सारी चीजें। उसी टाइम ना मैम जवेरिया शायद थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारे साथ थी, वो मतलब पिंडी की है। तो मैंने सोचा यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर भी यहाँ पर काम कर रही है ना, और हमारे पास कोई डिग्री नहीं, फिर भी हम यहाँ पर काम करें, मकसद वही पैसा ही कमाना है। मैंने बोला नहीं आज के बाद यही कर, टाइम फ्रीडम देखा वो मिला मुझे। तो इस वजह से मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी टीम बिल्ड करी, अच्छी खासी ग्रोथ पकड़ी, अच्छी खासी फाइनेंस जनरेट करी, अच्छी खासी एजुकेशन हुई मेरी। एंड बेसिकली मेरा जो मेंटल लेवल था ना वो बहुत बढ़ गया। पहले मेरी सोच इतनी सी होती थी कि भाई मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट एंड जस्ट 50,000 की सैलरी मतलब ना से काम चला लेना है। लेकिन मेरी जब मेंटल लेवल ग्रोथ हुई तो मैंने बोला नहीं, 50 लाख भी कमाना है एक महीने का। ओके, तो ये छोटी सी मेरी जर्नी थी। बाकी इंस्टाग्राम है तो आप ना विजिट कर सकते हो जो भी चीज़ है, एंड इंशाल्लाह फिर वहां पर आप लोगों को ना मिल जाएगी। ओके। ओके, अब आते हैं पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। वंस अगेन आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी अपनी अपलाइन को सेंड कर देना है या आपने स्टेटस लगा देना है, ठीक है। स्टेटस जरूर लगा देना। पाकिस्तान इंटरप्रेन्योरिटी क्या है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन दैट एनकरेज इंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज इन अपना इंटरपर्सनल स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज। अब देखो इतनी सारी चीजें ना बेसिकली पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट ना क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है उन्हीं यूथ को जिनको बेसिकली एक ना उनके पास इन्वेस्टमेंट भी है, उनके पास राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास ना राइट मेंटोर नहीं है और राइट सिस्टम नहीं है। देखो लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन उनको ना इन्वेस्ट कहाँ पर करना है, कौन सी जगह पर करना है, ये चीजें नहीं है। तो वही पीसी आप सब लोगों को ना प्रोवाइड कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड टू बी पार्ट ऑफ पीसी। ठीक है गाइस, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ओके। और यूट्यूब वाले बेसिकली आप सब लोगों ने क्या करना है, थोड़ा चैट बॉक्स में ना जरा टाइप कर देना है पीसी। ओके। आज के जो बेसिकली टॉपिक है हमारा वो है हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन। क्या है हमारा टॉपिक, वन सेकेंड ना लिख लो, वन सेकेंड थोड़ा सा मुझे बता दो, या जो जिन पर्सन के पास डायरीज वगैरह है ना काइंडली वो लिख लें। काइंडली देखो ना, बेसिकली मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला, नुकसान आपका ही होना है, क्योंकि मैं तो सिखा के चला जाऊंगा। कमाएगा वही पैसा जो बंदा इंप्लीमेंट करेगा, कमाएगा वही बंदा जो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके के साथ इंप्लीमेंट करेगा। तो क्या करना है आप सब लोगों ने, टाइप कर देना है, लिख देना है आपने, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं कमेंट में फाइनेंशियल एजुकेशन लिख लें, जो यहाँ पर वो चैट बॉक्स में, नहीं तो डायरी पर लिख दो फाइनेंशियल एजुकेशन, बड़ी लार्ज, क्योंकि आज टॉपिक हमारी वही है। तो प्रॉपर तरीके के साथ, ठीक है। प्लीज ये मीटिंग जल्दी, जिसको जल्दी है ना वो काइंडली मीटिंग को लेफ्ट कर सकता है, बिकॉज मुझे क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। नो प्रॉब्लम, भले मेरे साथ ना 10 लोग भी हो ना, जिस बंदे को जल्दी है तो वो बंदा सेशन को लीव कर सकता है। ओके, वो बंदा सेशन को लीव कर सकता है। ओके ओके, ठीक है। ओके गाइस,
ठीक है, फाइनेंशियल एजुकेशन लिख लिया आपने। ओके, अब देखना गाइस, इस पॉइंट को ना रियलाइज कर लो जरा, इसका स्क्रीनशॉट भी निकालो। नथिंग इज गोइंग टू वर्क अंटिल यू मेक इट वर्क। नथिंग इज गोइंग टू वर्क अंटिल यू मेक इट वर्क। वो काम ना तब तक काम नहीं होता जब तक आप उसको काम समझते नहीं हो। हमारी बात समझ में। अब देखो, अगर आप ना पीसी के साथ एसोसिएट हुए हो ना, अगर आपको ये चीजें मतलब लगेगी ना कि यार पीसी बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, तो नहीं हो सकता। बट अगर आप सोचोगे ना, तो कि पीसी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ना, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं बोलता हूँ 110% हो जाएगी। क्लियर होगा। अगर आप ये चीज सोचते हो, ये जो सिस्टम है ना हमारा पीसी का, जो अब्दुल्ला सर ने बिल्ड किया हुआ है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का है। 110% वो कमाल का ही साबित होगा, बिकॉज अल्लाह पाक बंदे के गुमान के मुताबिक होता है। इस बात से तो एग्री कर रहे हो आप? अल्लाह पाक बंदे के गुमान के मुताबिक होता है। जैसे आप सोच रखोगे वैसा अल्लाह पाक आपको देगा। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। ओके दैट्स इट। ओके ओके दैट्स इट। ओके, उसके बाद ना नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखी हुई है नीचे से, डू इट विद पैशन आर नॉट इट आर। कोई भी जब काम करो लगन से करो। कोई भी जब काम करो, वो लगन के साथ करना है आपने। अगर लगन के साथ नहीं करोगे ना, सिंपल सी बात है, कुछ होना भी नहीं है। मैं बोलता हूँ, जिससे मोहब्बत करिए या उससे शादी कर लो, या जिससे शादी करिए उससे मोहब्बत कर लो। इट मीन्स जो काम आपको मिल गया है, या तो सबसे पहले अपनी मनपसंद काम को ढूंढो। मनपसंद, जो आपका ना मनपसंद काम है, यूट्यूब वगैरह हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ऑनलाइन वर्किंग हो गई, जॉब हो गई, वो मनपसंद ढूंढो काम। उससे फिर शादी कर लो। शादी करने का मकसद है कि डे नाइट उसके साथ लगे रहो। सारी बात समझ में। बेशक उसके साथ प्रॉपर लगे रहो, या जो काम मिल गया ना, अब समझो कि भाई इसी से मोहब्बत करनी है मुझे। ये बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया, जिससे मोहब्बत करते हो या तो उससे शादी कर लो, या जिससे शादी कर ली उससे मोहब्बत कर लो। इसमें आप ना हमेशा खुश रहोगे। इसमें हमेशा आप क्या करोगे? खुश रहोगे। क्लियर हो गया? ओके ओके दैट्स इट। चलें, गुड गुड गुड। इस पॉइंट की का भी ना आप स्क्रीनशॉट ले लो और डायरी पर लिख लो तो बेटर हो जाएगा। ओके, चले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो, आज के दौर के अंदर अंदर ना कितने तरीकों की एजुकेशन दी जाती है, कितने तरीकों की। अच्छा गाइस, यहाँ पर अपना मैं ना क्या करूंगा, मैं ना बेसिकली, मुझे मेरे पास इंस्टाग्राम पर जब आप लोग टैग करते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जिस भी बंदे के ना रिव्यूज और बेसिकली लिखने का स्टाइल अच्छा लगा ना, मैं उसको फॉलो बैक भी कर सकता हूँ। और ऐसे 2 से 3 पर्सन को उठा के ना क्या करूंगा, मैं उनको ना मेंशन रीमेंशन करूंगा। जिस भी बंदे के नोट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जिस भी बंदे के बहुत अच्छे लगे, तो उसके मैं अपने स्टेटस पर भी लगाऊंगा, अपने सोशल मीडिया पर भी लगाऊंगा, और उनको मेंशन भी करूंगा। ओके, उन लोगों को बोलूंगा कि इनको फॉलो करो, जिस भी बंदे के नोट्स मुझे अच्छे लगे। तो आपने क्या करना है, नोट्स अच्छे तरीके से बना देने हैं, ताकि प्रॉपर तरीके के साथ ना आपको फ्यूचर में भी काम आए। ओके, तो गाइस मैं बता रहा था कि ना आज के दौर के अंदर अंदर ना बेसिकली 2 तरह की एजुकेशन होती है। 2 तरह की। रेडी हो आप सब लोग? टाइप कर लो, यूट्यूब वाले कमेंट में टाइप कर लो, 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। आज के दौर के अंदर अंदर ना 2 तरह की बेसिकली एजुकेशन दी जाती है या दे रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गया? अब हम ना आगे एक्सप्लेन करेंगे बेसिकली कौन से वो 2 तरीके हैं, 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। वो हम बेसिकली उनको एक्सप्लेन करेंगे। ये लिख लिया आपने? ओके। नंबर 1, एकेडमिक एजुकेशन। पहला जो हमारा एजुकेशन पहले नंबर पर पाकिस्तान के अंदर अंदर 99.9% दी जाती है, वो है हमारी एकेडमिक एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन का बेसिकली मेन मोटिव क्या है? एकेडमिक एजुकेशन का बेसिकली मेन मोटिव ये है कि ना अपना जो एबीसी से लेकर हमको ना डिग्री तक स्टडी करवाई जाती है ना, एबीसी से लेकर डिग्री तक स्टडी करवाई जाती है, दैट्स कॉल्ड एकेडमिक एजुकेशन। अकेडमी में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में हमको एजुकेशन दी जाती है। अब बेसिकली मैं आपसे ना एक चीज पूछता हूँ, क्या 99.9% जो लोग हैं वो एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? एम आई राइट आर रॉन्ग? एग्जैक्टली। हमारी जितनी भी यूथ है, मतलब एक डायलॉग कॉमन है, जितनी मतलब आपके पास अच्छी नौकरी होगी उतनी आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, सिंपल बात है। तो उसके लिए, अब नौकरी करने के लिए आपको चाहिए डिग्री, और डिग्री के लिए लगाना पड़ता है पैसा। ठीक है, प्रॉपर हम बात करेंगे, सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल एजुकेशन की। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक टर्म्स बताऊंगा। ओके, तो पहला नंबर जो आप लिख लो वो है एकेडमिक एजुकेशन, जो हमको स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में दी जाती है, दैट्स कॉल्ड एकेडमिक एजुकेशन। और 99.9% जो लोग हैं ना बेसिकली यही एजुकेशन ले रहे हैं। आज तक अगर आप देखोगे ना, तो स्कूल कॉलेजेस ना भरी पड़ी है बेसिकली। स्कूल कॉलेजेस भरी पड़ी हैं, यूनिवर्सिटीज भरी पड़ी हैं। वहां पर देखो हर एक बंदा परेशान है कि भाई मुझे ना जस्ट डिग्री मिल जाए, मुझे ये डिग्री मिल जाए, मुझे वो डिग्री मिल जाए, दैट्स बेटर, दैट्स बेटर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दूसरा तरीका कौन सा, ये एक समझ में आ गया? ये एक आप लोगों ने लिख लिया। नंबर 1 कौन सा है? एकेडमिक एजुकेशन। देखो, ये जब आपकी फाइनल टेस्ट होगी ना, क्या पता वहां पर मैं क्वेश्चनिंग कर सकता हूँ आप सब लोगों से। जो बंदा मेरे सेशन को
प्रॉपर तरीके से राइट डाउन करेगा, प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, अपने माइंड में रखेगा, क्या पता उसकी ना बेसिकली सिलेक्शन जल्दी हो जाए हमारे इस पीसी के साथ। क्योंकि हमें हमारे जो पीसी के मतलब ना सिलेक्शन होती है ना, वो होती है थोड़ी सी तगड़ी किस लेवल के साथ, जो हम सिखा रहे हैं, जो पिकअप करने वाला बंदा होता है। अगर आप लोगों के अंदर वो एबिलिटी आप पिकअप कर लेते हो ना हमारी पॉइंट्स को, तो 110% आप लोग जल्दी सिलेक्ट करते किए जाओगे हमारे सीनियर्स की तरफ से। ओके दैट्स ग्रेट, ओके ओके माशाल्लाह गुड, लिख लिया आपने। जो नेक्स्ट हमारी एजुकेशन है बेसिकली, वो कौन सी है, वो है हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंस एजुकेशन, पैसों की एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं। ओके, पैसों की एजुकेशन जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन लिख लो। ये आज की, मैं बोलता हूँ कि कमाल की टॉपिक है। और अगर आप लोगों को ना बेसिकली ये चीज समझ में आ गई ना, मैं बोलता हूँ आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, 1,000 से 1,00,000 रुपए तक जा सकते हो। बट वो तब होगा जब आप लोग ना प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करोगे, लिखोगे उसके बाद इम्प्लीमेंट करोगे। तो पहला तरीका आपका हो गया एकेडमिक एजुकेशन, दूसरा तरीका हमारा हो गया, वो हो गया फाइनेंशियल एजुकेशन। अब फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, एकेडमिक एजुकेशन में जस्ट हम ना अकेडमी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, जस्ट जस्ट जो अकेडमी के बारे में हमको गाइड किया जाता है कि भाई ये हो गया वो हो गया, एबीसी से लेकर अपना ग्रामर पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाई जाती है, ईच एंड एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अपना वो पढ़ाते हैं हमको। दैट्स कॉल्ड अपना एकेडमिक एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन बेसिकली क्या होती है, फाइनेंशियल एजुकेशन बेसिक होती है जिसमें ये सिखाया जाता है पैसे को किस तरह से अपना डेवलप कर सकते हो। अब जितने भी ये ना बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं ना, बिल गेट्स हो गया मार्क जकरबर्ग हो गया और रॉबर्ट कियोसाकी हो गया, ये सारे लोग पता है क्या करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर पता है आप लोगों को, जो मेमन कम्युनिटी और शेख कम्युनिटी ना, वो अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। मेमन कम्युनिटी और शेख कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर, और पंजाबी कम्युनिटी, मैंने तक में ये चीज नोट करी है। तो वो मतलब ये चीजें करते हैं, अपने बच्चे को क्या करते हैं, अपने बच्चे को ना बेसिकली अकेडमिक मतलब अकेडमिक एजुकेशन कम देते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन ज्यादा देते हैं। आ रही बात समझ में, फाइनेंशियल एजुकेशन यही एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से उनका बच्चा भी पैसा कमा रहा होता है। आ रही बात समझ में? अब आप डिसाइड कर लो आपको क्या चाहिए। अब आपने डिसाइड करना है क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग जेब खाली जेब करके बैठे हो ना, कोई मसला नहीं, फिर भी आप ना मिलीनियर बन सकते हो। बट माइंडसेट अगर उस लेवल का हुआ तो, अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल एजुकेशन ली तो 110% आप हो सकते हो। ओके, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब देखो हम ना एक एग्जांपल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरा ले लो। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लेना है। मैं ना एक एग्जांपल के साथ आपको सिखाऊंगा बेसिकली कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछता हूँ। चलें, चलें, डन हो गया। हाँ जी गाइस, अब देखो मेरा बेसिकली सवाल ये है कि अगर ये ना जो पिक्चर है ये बेसिकली मेरी, मिस्टर अबरार सेंसर मंथली 2 लाख रुपया कमा रहा है। अब इसका एक ड्रीम है, ड्रीम कार है, वो उसकी जो प्राइस है वो है 30 लाख रुपीज। मिस्टर अबरार सेंसर मंथली क्या कर रहा है, मंथली ना क्या कहते हैं 2 लाख रुपया कमा रहा है, और उसकी जो ड्रीम कार है ना वो है बेसिकली, जिसकी प्राइस है जिसकी वर्थ है वो है 30 लाख रुपीज। ठीक है, 30 लाख रुपीज। अब आप मुझे ये बताओ, मैं अगर आप लोगों को बोलूं ये 2 लाख रुपए मैं आपको देता हूं, आप क्या करोगे? आप वो कार कैसे लोगे, कैसे लोगे आप, जबकि आप ना मंथली 1 लाख 2 लाख रुपया कमा भी रहे हो, और उसके बाद क्या कर रहे हो आप अपना उसकी जो कार की वर्थ है वो 30 लाख है, आप क्या करोगे? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में प्लीज जवाब दीजिएगा मुझे प्लीज, ताकि मुझे पता चले आपके माइंडसेट का। देखो जवाब दोगे ना तो मुझे बहुत बेटर लगेगा। जो कम अपना वो बेसिकली कम यूट्यूब वाले कमेंट बॉक्स मुझे बता दें। सेविंग कर लेंगे, सेविंग कर लेंगे, सेविंग कर लेंगे, सेविंग कर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, वंस मोर हार्ड वर्क किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेंगे। ओके ओके गाइस, 90% लोगों को पता है यहाँ पर जवाब क्या आ रहा है, 90% लोगों का जवाब आता है सेविंग्स। 90% लोगों का जवाब पता है क्या आता है, सेविंग्स। बट मैं बोलता हूँ सेविंग से अमाउंट की वैल्यूएशन कम होती है, पैसों की वैल्यूएशन कम होती है। सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ, अज्यूम कर लो मैं अगर आप लोगों को कुछ टाइम पहले 1,000 रुपया दिया होता, 2000 के टाइम में, जब 2001 में मैंने आप लोगों को 1,000 रुपया दी, ये मेरा सेविंग कर लो। ठीक है, और आज अगर मैं आप लोगों से 2024 में 1,000 रुपया लेता, उसकी क्या वर्थ होती, वो सेम रहती? वो सेम रहती? नहीं रहती, सिंपल सी बात है। नहीं एग्जैक्टली कभी भी। तो इस वजह से सेविंग्स पैसे को कभी मत करो। दूसरा, यहां पर एक बंदे ने बहुत ही अमेजिंग तरीके से जवाब दिया कि सर हमने इन्वेस्टमेंट करना है किसी बिजनेस के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर
ओके, अब मैं सिंपल से समझाता हूँ, मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि अब हमने ना गाड़ी किस तरह से खरीदनी है। 1 सेकंड में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसका 1 सेकंड स्क्रीन शॉट ले लो आप लोगों ने। अब देखो ना, मैंने क्या बोला आपको कि 90% लोगों का यही जवाब होगा, सेविंग्स। जो बेसिकली मतलब ना, बेसिकली माइंडसेट की बात है, जिनको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है ना, वो सेविंग्स ही करेंगे। जिन जो 90% लोग हैं बेसिकली, वो सेविंग्स ही करेंगे। बट देखो, मैंने एग्जांपल में ना एक और आप बीच में ना एक पिक्चर ऐड करिए। वो कौन सी? अब उन्हीं ना, मैं क्या करूंगा, उन्हीं 30 lakhs को, एक बंदा क्या कर रहा है, 30 lakhs की सेविंग करके गाड़ी लेता है, अब उसको जस्ट गाड़ी ही मिलेगी। दूसरा दूसरा जो जिसको ना फाइनेंशियल एजुकेशन होगी, वो पता है क्या करेगा? वो लेगा एक घर। एक घर लेगा, एक घर लेगा 30 रुपीज का, एक घर लेगा। या वो ना एक प्लॉट, एक घर बुक करवा देगा, फ्लैट बुक करवा देगा। अब किस्त वो दे देगा, जो गाड़ी की उसने किस्त देनी थी, वो प्लॉट, वो ना घर की किस्त दे रहा है। वो घर की किस्त दे रहा है, ठीक है, घर की किस्त दे रहा है। अब उसने असेट बना दिया, घर उसका हो गया। वही घर कल को वो रेंट पर चढ़ाएगा। वही घर उसको वो क्या करेगा, रेंट पर चढ़ाएगा। और यकीन करो, ये बंदा कल को ईएमआई पर गाड़ी भी उठा सकता है। अब इसके पास क्या एक्स्ट्रा चीज हो गई? जो इसका प्लॉट है ना, प्लॉट बेसिकली, या घर जो है, जो इसने रेंट पर चढ़ाया, वो इसको एक्स्ट्रा हो गया। अब इसकी गाड़ी भी आ गई, अब इसकी गाड़ी भी आ गई, उसका ड्रीम भी पूरा हो गया। एंड उसका उसके पास एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो गई। बट अगर मैं जस्ट एंड जस्ट सेविंग्स करता ना, अब आप खुद अंदाजा लगा लो, क्या वो उसी सेविंग से मैं घर ले पाता? मैं जस्ट एंड जस्ट क्या करता? जस्ट एंड जस्ट अपना वो लेता, कार लेता। बट मैं घर नहीं ले पाता। यही एक देखो ना बेसिकली रीजन है जिसकी जिसमें होता हूँ, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगा? ये पॉइंट समझ में आ गई? अच्छा, थोड़ा सा मुझे टाइप करके बता दो। कम यूट्यूब वाले यूट्यूब पर बता दे, इधर वाले इधर बता दे कि ये जो एग्जांपल मैंने दिया वो कैसा लगा आप लोग? सच सच बताना, ये जो एग्जांपल मैंने दिया आप लोग को, वो कैसा लगा आप लोगों को? कमाल का लगा, या ऐसा मतलब जैसे मैं यहाँ सुनी सुनाई बातें थी, क्या था? थोड़ा सा प्लीज मुझे बताइएगा आप। हाँ जी, थोड़ा सा बताइएगा। ओके ओके ओके, गुड हो गया। मतलब बहुत अमेजिंग लगा ना, इससे देखो आपकी माइंड एक्स्ट्रा हो गई। देखो गाइस, अगर आप लोगों की संगत चार मतलब ऐसे लोगों के साथ होगी जो लखपति है, तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर आप भी लखपति हो, आप भी लखपति हो। ओके ओके। बेसिकली देखो, अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पर आपके साथ बैठे हैं ना, तो उनको भी बिठा दो, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों के पेरेंट्स हैं आपके साथ ना, तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंडेशन करूंगा कि उनको भी साथ में बिठा दो। सिर्फ सीधी सादी बात है, उनको भी बिठा दो। आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, उन सबको बिठा दो। क्योंकि देखो, ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, चलते हैं हम ना नेक्स्ट स्लाइड पर। होप्स हो गया ना, ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया। तो आप सब लोगों ने क्या करना है, पहले अपनी सेविंग्स नहीं करनी। पहले उसी मतलब जो सेविंग करने के चक्कर में हो ना, आप उसी सेविंग को ना इन्वेस्ट कर दो किसी प्रॉपर्टी परचेस करने में। कल को उसी का जो रेंट है, उसी से आप अपने गाड़ी वगैरह परचेस कर सकते हो। कर लो तो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर ना करो कोई और कर लो तो भी कर सकते हो। अब देखो, रॉबर्ट क्यूसाकी, जो बेसिकली बहुत ही मतलब अमीर बंदे, रेजिडेंट बुअर्ड डेट के उसके अपना वो हैं। तो बेसिकली उन्होंने ना, उनसे ना एक सवाल किया गया था। अच्छा, चले पेशन की बात करते हैं। यहाँ पर पेशन के बारे में किस किस बंदे को पता है? अब हर एक बंदे का ना अपना अपना बेसिकली क्या होता है, अपना अपना पैशन होता है। अपना अपना पैशन होता है। पैशन किसको बोलते हैं? किसी बंदे का डॉक्टर अपना वो पैशन होगा, किसी बंदे का एंटरप्रेन्योर पैशन होगा, किसी बंदे का यूट्यूबर होगा जो उसका काम होता है, ठीक है, किसी का टीचर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई क्या होगा। हर का पर्सन का अपना अपना क्या है, पैशन है। ऐसा ही पैशन है, किसी बंदे का पुलिस मार्शल से, यहाँ पुलिस में भी पर्सन मतलब है यहाँ पर हमारे साथ। ओके, कुछ लोगों का बिजनेसमैन का वो होता है, पैशन होता है। हर एक बंदे का अपना अपना पैशन होता है, ठीक है। अब हर एक बंदे का अपना अपना पैशन है, आप सब लोगों का अपना पैशन है, मेरा अपना पैशन है। अब बात करते हैं बेसिकली पैशन के हवाले से। तो रॉबर्ट क्यूसाकी से किसी ने पूछा कि देखो, अपना सर, वो ना बेसिकली पुरानी अपनी पुरानी कार में थे। तो उन्हीं से ना सवाल पूछा उन्होंने, किसी ने कि देखो सर, ये रॉबर्ट क्यूसाकी के बारे में आपने क्या करना है, और ये मतलब ना आपने रिसर्च करनी, ताकि आपको पता चलेगा। रॉबर्ट क्यूसाकी से किसी ने पूछा कि सर, मैं मुझे बहुत सारा टाइम हो गया है, मैं आपको ना इसी पुरानी गाड़ी में ही देखता हूँ, क्या इसके पीछे क्या ऐसा रीजन है? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे क्या रीजन है? ओके, इसके पीछे क्या रीजन है? अब देखो, कमाल का जवाब देखना, जिस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने बेसिकली बताया। अब जो एक डॉक्टर है, डॉक्टर का पैशन क्या है? जो हॉस्पिटल में जॉब करना। डॉक्टर का जो पैशन है बेसिकली वो क्या है? वो क्या है? उसका पैशन जॉब करना, हॉस्पिटल में जाएगा काम करेगा। मतलब उसका वही काम होगा ना।
अगर एक बंदा है जो ग्राफिक डिजाइनर है वो ग्राफिक डिजाइनिंग ही करेगा, अगर एक बंदा यूट्यूबर है वो यूट्यूबर ही काम करेगा, अगर किसी बंदे का प्रोफेशन जो वो टीचिंग ही करेगा, कोई और तो नहीं करेगा। एग्जैक्टली exactly, माशाल्लाह। और मैं हॉस्पिटल में जाना, ओके ठीक है। हर एक बंदे का अपना अपना वो जो है ना, अपना अपना क्या है, पैशन है, वही करेगा। तो रॉबर्ट क्यूसाकी से मतलब पूछा कि आप बेसिकली मतलब क्या इस जब भी मैंने देखा आप इसी गाड़ी में हो, तो उन्होंने एक बहुत ही कमाल का जवाब दिया, बहुत ही कमाल का जवाब दिया। उसने बोला कि जिस तरह से आपका पैशन क्या है, एक डॉक्टर का पैशन होता है डॉक्टरी करना ना, सेम वैसे जो हम लोगों का, अमीर लोगों का पैशन है ना, वो पैशन है इन्वेस्ट करना। वो पैशन क्या है, इन्वेस्ट करना। कमाल की पॉइंट है, आपने लिख लेना है इसको। अगर आज छोटी सी एज के अंदर अंदर आप अपना ना फाइनेंस में एक्सपर्ट हो जाते हो, यकीन करो 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होगा जहां से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो उसने जवाब दिया कि हमारा पैशन ही अपना जब इन्वेस्टमेंट है ना, तो हम इन्वेस्टमेंट ही करते हैं ना, क्यों बजाय हमने दूसरी गाड़ी लूं, तीसरी गाड़ी लूं, गाड़ी लेने की क्या जरूरत है, हमारा जब काम ही यही है, हमारा जब धंधा ये इन्वेस्ट करना, तो हमें इन्वेस्ट ही करते रहेंगे। अब देखो सेम वैसे वैसे ना, जस्ट कुछ लोग होते हैं जो कि हमेशा गरीब रहते हैं, उनकी ना अपना पॉकेट मनी एंड हो जाती है। उनका पैशन क्या होता है, उनके पास जैसे ही पैसा आएगा, जैसे ही पैसा आएगा, देखो गाइस मैं यहाँ पर आपका माइंड भी चेक कर सकता हूँ कभी भी, जैसे ही पैसा आएगा ना, फौरन से वो जाएंगे, क्या करेंगे, फौरन से वो जाके ना आईफोन जाके लेंगे। सीधी बात है। जैसे ही आप लोगों के पास पैसा आएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जैसे ही पैसा आता है, पैसा आने से ही वो आईफोन करें, आईफोन लेंगे, अपना शॉपिंग कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अपना सारा पैसा उड़ा लेंगे। क्यों, रीजन क्या है उसका, रीजन बेसिकली उसका ये कि उनका पैशन ही वही है। एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि ना भाई देखो, आप लोगों का काम क्या, आप लोगों का काम ही वही है, जो पैशन है आप वही तो कर रहे हो। आप लोगों का पैशन इन्वेस्ट नहीं करना, मतलब ना परचेजिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, पैसा उड़ाना है। एक बंदे से किसी ने सवाल पूछा कि क्या करते हो, उसने बोला पायलट हूं, उसने बोला क्या उड़ाते हो, उसने बोला पापा के पैसे, पापा के पैसे उड़ाता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का काम ही बेसिकली वही। जब आप लोगों का ना काम पैशन ये तो 110% आप लोग तो वही करोगे। तो आप लोगों ने आज के बाद ना अपना पैशन चेंज करना है, आप लोगों ने अपना पैशन चेंज करना है। मैं जब अपने मतलब ना इस फील्ड के अंदर आया था, घुसा था ना, तो उसी टाइम मैंने अपना पैशन बना दिया था। मेरे अपने ने मुझे एक बात सिखाई थी कि बेटा इस बिजनेस के अंदर ना 3 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहो। मतलब किसी भी बिजनेस के अंदर क्या होता है ये ना, 3 साल के बेसिकली फिलोसफी, वो आपको हमेशा फिर पैसा देता रहे, तो यही हुआ। 3 साल तक मैं इन्वेस्टमेंट करता रहा, 3 साल मैंने यूट्यूब पर काम करा, अब यूट्यूब से मेरी इनकम आ रही है, मेरी टीम बिल्ड होगी, वहां से इनकम आ रही है, मेरे दूसरे एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम है, वहां से इनकम आ रही है। 3 साल तक मैंने एक अपने पैशन को क्या करा, फॉलो करा प्रॉपर तरीके के साथ। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, अपना पैशन कन्वर्ट कर देना है। कुछ भी कर रहे हो ना, उसके साथ ना एक ना अपना पैशन बना दो इन्वेस्टमेंट का, प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, कोई एक ऐसी प्रोडक्ट परचेज कर लो जिसका वैल्यू बढ़ता जाए, ना कि डिवैल्यूशन होती जाए। आप अगर आईफोन लेते हो ना, मैंने बहुत सारे लॉसेस खाए आईफोन के हवाले से ना, मुझे पता है। आपने एक आईफोन लिया, आईफोन लिया एक 1.5 लाख रुपए का, जब आप सेल करने जाओगे कितना होगा, जब आप सेल करने जाओ कितना होगा, 1,20,000 का जाएगा, 1,25,000 का जाएगा। अगर मार्केट गिर गई तो 1 लाख का जाएगा, गिर गई तो 80,000 का जाएगा। ये मैंने बहुत सारे लॉसेस खाए। तो बट अगर उन्हीं पैसों को मैं इन्वेस्ट करता किसी प्रॉपर्टी के अंदर, मैं शेयर खरीद लेता किसी प्रॉपर्टी के, तो आप मुझे ये बताओ, शेयर्स जैसे जैसे मार्केट का वैल्यूएशन बढ़ता, मेरे शेयर्स बढ़ते ना, प्राइस बढ़ती, बढ़ती कि नहीं बढ़ती, एग्जैक्टली बढ़ती। आज के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपना पैशन बेसिकली कन्वर्ट करना है, अपना पैशन चेंज करना है। ना आपने उड़ाने पैसे नहीं है, आपने गरीब माइंडसेट नहीं रखना, आपने अमीर माइंडसेट रखना है। ओके, तो आप सब लोग एग्री हो, इस बात से एग्री करते हो कि सर आज के बाद हम अपना पैशन चेंज करेंगे, एग्री हो? जो भी बंदा अमीर बनना चाहता है, जो भी बंदा पैशन अपना चेंज करना चाहता है, टाइप एग्री कर ले, टाइप एग्री कमेंट बॉक्स में कर दो। आप जो यूट्यूब वाले हो कमेंट बॉक्स में कर दो। ओके 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 ओके, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके ओके गाइस, माशाल्लाह। मतलब इस सेशन में से आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलने वाली। अब देखो इनकम्स के टाइप कितने होते हैं, वो आपको ना प्रॉपर तरीके से मैं सिखाऊंगा। आप लोगों ने आज तक ना इंग्लिश में पढ़ा होगा बेसिकली एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज, ऐसा ही है, एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज, ये पढ़े होंगे आज तक आपने। लेकिन आज मैं आप लोगों को बेसिकली इनकम के टाइप्स बताता हूँ, सोर्सेस ऑफ इनकम सिस्टम, मतलब मैं बताता हूँ कि क्या क्या है। दो 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 टाइप्स है इनकम के। नंबर 1 एक्टिव इनकम,
दूसरी है पैसिव इनकम, लिख लो। ये मैं बोलता हूँ कमाल की पॉइंट है। आप ना अपने ये जो आज का सेशन है ना, अगर आपने इसी सेशन को मिस कर दिया ना, या इसी पॉइंट्स को मिस कर दिया ना, मैं बोलता हूँ आपने बहुत सारी चीजें मतलब ना गंवा दी। बहुत सारी चीजें मिस कर लोगे। उसका एक रीजन है। क्यों? कल को आपके पास ना 1 लाख रुपया भी आ जाए, 2 लाख रुपया भी आ जाए ना, आप क्यों पैसे उड़ा रहे हो? आपके पास एक वे नहीं है, आपके पास एक सिस्टम नहीं है, आपका एक माइंड नहीं है। ओके। तो जिसकी वजह से आप ना वही गरीब हो जाओ। आगे बात समझे? ओके। यू नो वेरी वेल, कुछ लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, उन्होंने पहले भी सेशन लिया होगा। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, अब ना इसको आप लिख लो प्रॉपर तरीके के साथ। आगे मैं एग्जांपल्स के साथ समझे तो एक्टिव इनकम क्या होती है बेसिकली। अब एक्टिव इनकम बेसिकली क्या होती है? एक्टिव इनकम वो होती है जिसमें ना हमारी एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रहे, हमारी एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट रहे, जहां पर हम प्रॉपर तरीके से डेली बेस पर काम करेंगे। जॉब का आप एग्जांपल ले सकते हो, जॉब का आप एग्जांपल ले सकते हो। जॉब एक एक्टिव इनकम का एग्जांपल है। जब तक काम करते रहोगे तब तक आपको पैसा आता रहेगा। काम बंद पैसा बंद। बट पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम वो होती है जब एक बार आपने सिस्टम बिल्ड कर दिया। जिस तरह से मैंने यूट्यूब चैनल की ग्रोथ करी, यूट्यूब से अभी मेरी इनकम आती है। मैंने ना वन टाइम क्या कर दिया, वन टाइम एक स्ट्रगल लगा दी, एक सिस्टम बिल्ड कर दिया। क्लियर हो गया? आ रही बात समझ में? हाँ जी। ओके ओके, दैट्स इट। पैसिव इनकम एक सिस्टम बिल्ड कर दिया आपने, टीम बिल्ड कर दी। अब पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए क्या चीजें जरूरी है? सबसे पहले तो आपको एक्टिव इनकम में घुसना पड़ेगा। उसके बाद पैसिव इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या चीजें बेसिकली पैसिव इनकम के लिए जरूरी है? तो पैसिव इनकम के लिए आपने ना एक सिस्टम बिल्ड करना होता है। आपने क्या करना होता है? एक सिस्टम बिल्ड करना होता है। ठीक है, यानी कि टीम बिल्ड करनी थी। अगर आपके पास टीम है ना, तो आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अब आप लोग मुझे बताओ, बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर हमें टीम बनाना पसंद नहीं है। कौन कौन बंदा ऐसा है जिसको ना टीम बनाना पसंद नहीं है? कौन कौन ऐसा बंदा है जिसको टीम बनाना पसंद नहीं है? हाँ जी। कौन कौन बंदा है टीम बनाना पसंद नहीं है? पसंद नहीं है तो ऑब्वियसली आप पैसिव इनकम कभी नहीं कमाओगे, कमा पाओगे। बात समझ में आ रही है? कोई भी बंदा अगर बोलता है ना कि सर अपन हमें टीम बनाना पसंद नहीं करता ना, तो कभी भी पैसिव इनकम कमाओगे ही नहीं। मैं टीम बनाना पसंद करता हूँ, मैं टीम बनाना पसंद करता हूँ। तो जो भी बंदा टीम बिल्ड करना पसंद नहीं करता ना, वो बेसिकली वो बेसिकली पैसे कमाने का ना छोड़ दे, कि वो पैसा भी बड़ी लेवल पर कमाएगा, पैसा भी बड़ी लेवल पर कमाएगा। ओके गाइस, ओके ओके ओके, दैट्स इट। अच्छा, अभी बहुत सारे बोले सर आपके सेशन लेने के बाद ना बहुत मतलब ये हमारा हो गया मेन मोटिव के ना, हमने टीम बिल्ड करनी है। ओके गुड। अब बेस्ट एग्जांपल्स क्या? एक्टिव इनकम के आप ले सकते हैं। एक डॉक्टर है, डॉक्टर जब तक काम करेगा तब तक उसको इनकम आएगी। एक टीचर है, जब तक पढ़ाता रहेगा उसको इनकम आएगी। बट पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम आपने एक घर ले लिया, उसको रेंट पर चढ़ा दिया आपने, ये आपको पैसिव इनकम आती रहेगी हमेशा के लिए। सीधी सादी बात है। आप ई बुक आपने अपलोड कर दिया कोई, आप आपने हर महीने जैसे जैसे सेल होता जाएगा, आपको आपने एक बार मेहनत करनी होती ई बुक बनाने में, एक बार मेहनत करनी होती है, और आपका बेसिकली इनकम आती रहती है। उसके बाद हो गई आपकी क्या? आप सोशल मीडिया, आपके अकाउंट्स हो गए सिम जितने भी आपके ना सोशल मीडिया के, मतलब जिस तरह यूट्यूब हो गया, आपने वन टाइम बिल्ड कर दिया। उसके बाद आपको इनकम आती रहेगी, जैसे आपने थोड़ा थोड़ा अपने उसको ना काम करना। अब बेस्ट तरीका कौन सा है पैसिव इनकम जनरेट करने का? इस स्लाइड को आपने समझ लेना है जरूर भी। पैसिव इनकम का बेस्ट तरीका कौन सा है? नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट वे टू गेट पैसिव इनकम विद कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो कि ना नेटवर्क मार्केटिंग से जिनको एलर्जी होती है, वो बोलते हैं सर हमने नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रही। बट अगर मैं आप लोगों को ना प्रॉपर तरीके से बताऊं ना, प्रॉपर तरीके के साथ, तो मैं आपको एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी काम चल रहा है ना करंटली नेटवर्क मार्केटिंग के बेहाव पर चल रहा है। अगर आप आईफोन की ब्रांचेस देखोगे ना, तो लाहौर में कितनी ब्रांचेस है, कराची में कितनी ब्रांचेस है, ओप्पो की आप ब्रांचेस देखो, क्या है? उन्होंने पहले नेटवर्क बिल्ड करा, उसके बाद अपनी मार्केटिंग करी। दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। क्लियर हो गया? दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। अब बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो बोलते हैं सर हमें तो नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं। तो अब आप मुझे ये बताओ, अब आप मुझे ये बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग है या नहीं है? चले उसको भी छोड़ दो। आपकी सेल फोन में जो सिम चल रही ना, वो भी नेटवर्क के थ्रू सेल होती है। पहले उन्होंने फ्रेंचाइजीज बना दी अपनी। केएफसी क्या है? उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, उनका नेटवर्क है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि कौन कौन बंदा जो बोलता है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग हमें पसंद नहीं है? अब उसका बेसिक रीजन है कि वहां पर ना बहुत सारे पर्सन हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, टीम बिल्डर हमारी। क्लियर हो गया? अब देखो, या इस पॉइंट को ना आपने पढ़ लेना है। द मनी पर्सन अर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम वर्कड। अगर एक बंदा है ना, ठीक है, एक बंदा है, तो वो जितना काम करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपको पता होगा, मतलब जितना आपका टाइम दोगे उतना आप पैसे कमाओगे।
जितने आप ना बेसिकली टाइम दोगे उतना आप पैसा कमाओगे। एम आई राइट आर रॉन्ग? ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट, गुड हो गया। बट एक बंदे अब देखो ना यहाँ पर एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत काम है कि अगर एक बंदा महीने का 1,000 पर डे का ना 1,000 रुपया कमाता है, ठीक है, तो वो सीधी सादी बात है 10 घंटे में 1,000 रुपया कमाता है। 2,000 कमाने को 20 घंटे काम करेगा। बट अगर अगली स्लाइड पर चलते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से आपने लिखना है। अब इसको ना आप प्रॉपर तरीके के साथ ना लिख लो। ये बड़े कमाल की स्लाइड है, बड़े कमाल की। जॉब माइंडसेट बहुत सारे पर्सन होते हैं, सीधी सादी बात है, उनका जॉब माइंडसेट क्या होता है कि भाई हमने काम करना है। अब जॉब वाले के लिए मोर वर्क फॉर मोर मनी, उसको ना एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है पैसे के लिए। नो वर्क नो कमी, और नो वर्क नो मनी, अगर काम नहीं करेगा उसको पैसा नहीं आएगा, और लिमिटेड इनकम है उसकी। अब देखो एक बंदा है ना, एक बंदा है, वो एक दिन के अंदर 8 घंटे काम करता है। क्लियर होगा? एक दिन में 8 घंटे काम करता है। आ रही बात समझ में? इस बात को ना जरा समझना आपने। क्लियर होगा? ओके, दैट्स ग्रेट। अब एक बंदा 8 घंटे काम करता है, मुझे ये बताओ पूरे साल के अंदर वो कितनी इनकम जनरेट कर पाएगा? पूरे साल के अंदर कितनी इनकम जनरेट कर पाएगा पूरे साल के अंदर? अच्छा, कितना काम किया उसने? 2,000 घंटे काम किए। अब आते हैं उसकी इनकम। इनकम जो बेसिकली वो होगी ना, वो अपनी पूरी लाइफ, अगर एक बंदे की 40,000 भी सॉरी अपना 40 साल की उम्र है, तो एक 1.6 करोड़ वो अपनी पूरी जिंदगी के अंदर अंदर कमा सकता है। ठीक है, बात को जरा समझना। बट वहां पर ही ना एक बिजनेस माइंड उसने क्या करा, अपनी टीम बिल्ड करी, मोर टीम फॉर मोर मनी। अब उसको पता है मुझे एक्स्ट्रा पैसे कमाना, तो टीम चाहिए मुझे। वो अगर सो भी रहा है तो उसको इनकम आ रही है। वो अगर ना सो भी रहा है ना, तो वो अपनी इनकम जनरेट कर रहा है। अब इस बात को ना जरा समझना। एक बंदा है, उसके पास टीम है, राउंड अबाउट ना कितनी टीमें, इसको समझते हैं। इसको जरा प्रॉपर, ये थोड़ी सी स्लाइड थोड़ी टफ है, आपने इसका स्क्रीनशॉट निकालना है और अपने अपलाइन से जरूर पूछना है इसके बारे में, वो आपको डीप में समझाएगा। अगर आपको नहीं भी है ना समझ में, तो डीप में होप बहुत सारे पर्सन को समझ में आ गया है। अच्छा, समझ आ गया, ओके ओके ओके, दैट्स इट। बहुत सारे शार्प माइंड ऐसे भी हैं जो कि समझ लेते हैं। एक बंदा है जिसके पास ना 200 लोगों की टीम है और 8 घंटे काम करते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, 200 लोग अगर 8 घंटे, मतलब ना 200 लोग 8 घंटे काम करते हैं, क्लियर होगा? तो कितना हुआ? कितना हुआ? और एक हफ्ते के अंदर वो जस्ट 5 डेज काम करते हैं, टोटल 8,000 घंटे, 80,000 घंटे हो गए। अब एक अकेला बंदा कितना काम कर रहा है पूरी जिंदगी के अंदर अंदर? 2,000 घंटे काम करता है, क्लियर का? बट यहां पर देखो, और जो उस बंदे की इनकम है, पूरी साल की जो इनकम है, जो अकेला बंदा है, 1.6 करोड़ है। बट वहां पर जो बिजनेसमैन माइंडसेट है ना, उसने 8,000 अपना क्या करा, इतनी सारी टीम बिल्ड करी, 2,000 लोगों की टीम बिल्ड, उनसे काम करवा रहा है 8 घंटे का, उसने एक दिन का मतलब 1.6 करोड़ कमा दिया। ये बात समझ में आ गई उस बंदे ने? चलें सिंपल में समझ लो, अगर एक बंदा है वो अकेला काम करता है, तो एक दिन का कितना काम करेगा? बताओ। 8 घंटे काम करेगा, और 8 घंटे में सिंपल सी बात इतना ही कमा लेगा। अगर पूरी 40 साल की उसकी उम्र है, तो पूरी साल के अंदर 1.6 करोड़ वो इनकम जनरेट करेगा। बट एक बंदे के पास ना 800 लोगों की टीम है ना, तो पर डे का मैं बोलता हूँ 1.6 करोड़ जनरेट कर सकता है। तो क्या बेसिकली बिल्ड करना चाहोगे? आप अकेले बंदे काम करना चाहोगे, या बेसिकली टीम बिल्ड करना पसंद करोगे? ओके ओके। तो आज के बाद अपना माइंडसेट चेंज करना है आप सब लोगों ने। क्लियर हो गाइस? आप सब लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज कर देना है। अब आप ना मुझे ले लो, बेसिकली मेरा एग्जांपल ले लो कि इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन के ना बेसिकली बेनिफिट क्या है और मुझे क्या बेनिफिट मिला, यहाँ पर आप देख सकते हो। अक्टूबर 13, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर सेंड कर देना है। 13 अक्टूबर 2022 को अपना क्या करा था, मैंने एक स्कूल को ज्वाइन करा था 8,000 की सैलरी पर। सुफा पब्लिक स्कूल है, आप जब फेसबुक पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, सुफा पब्लिक स्कूल। तो मैंने इसको ज्वाइन करा था 8,000 की सैलरी पर। ठीक गाइस, अब देखो, मेरे पास ना, मैं अगर कितना भी काम करूँ ना, मुझे 8,000 की सैलरी मिलनी है। भले मैं 6 घंटे पढ़ाऊं या डबल पढ़ाऊं या कितने भी क्लासेस पढ़ाऊं। क्लियर हो गया? अब इसको ना, इस बात को जरा गौर से समझना, क्योंकि देखो ना, मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इसने मेरी लाइफ को चेंज करा है, फाइनेंशियल एजुकेशन। आ रही बात समझ में? जैसे ही मैं एसोसिएट हुआ पीएससी के साथ और उसके साथ फॉरवर्ड के साथ एसोसिएट हुआ, अब आप मेरी लाइफ थोड़ी सी ना चेंज हो कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। एग्जैक्टली यहाँ पर एक मैम ने बोला है कि सर अगर छुट्टी करो तो सैलरी कट, 110% छुट्टी करो तो सैलरी कट आपकी। क्लियर होगा? अब देखो, मैं कितना भी काम करता ना वहां पर, अब मेरे पास टीम नहीं थी, बट जो स्कूल का ओनर था उसके पास टीम थी, वो अच्छा खासा पैसा छाप रहा था। फिर मैंने क्या करा बेसिकली, अब आप ना करंट में अगर मैं काम थोड़ा सा भी करूँ ना, वो मिनिमम 1 लाख
प्लस इनकम जनरेट कर सकता हूँ मिनिमम, थोड़ा सा भी काम कर लूँ तो। अगर हैवी करूँ, मेरे पास टीम भी है, तो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है, एक सिस्टम बिल्ड हुआ, यूट्यूब से इनकम अलग से, फॉरर से इनकम अलग से, पीसी से इनकम अलग से, तो सिंपल सी बात है, मतलब सिस्टम है मेरे पास ना। बट अगर टीचिंग करता रहा तो आज तक मेरी ज्यादा से ज्यादा 10 साल सैलरी होती। क्लियर हो गया? ओके, ओके, दैट्स अ ग्रेट। क्लियर हो गया? इस एग्जाम्पल को आपने जरा समझ लिया? इस एग्जाम्पल को समझ लिया आप सब लोगों ने? अगर देखो मैं उसी अभी भी मतलब वहां पर काम कर रहा होता ना, लिटरली बताओ काम कर रहा होता, तो आज मेरे पास 8,000 सैलरी थी पर मंथ की, बट आज मेरे पास टीम है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना पसंद करते हो। आप चाहो तो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, चाहो तो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो आप जॉब भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, इट्स अप टू यू दैट व्हाट यू वांट टू डू। बिकॉज अल्लाह पाक उस बंदे के गुमान के मुताबिक चलता है, और अल्लाह पाक उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद की हालत नहीं बदलना चाहती। खुद की हालत नहीं बदलना चाहती। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या टीम बिल्ड करना अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? टीम बिल्ड करना अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? ओके, अच्छा लगेगा, गुड। नेटवर्क मार्केटिंग करना अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। चलें, गुड, गुड, माशाल्लाह, दैट्स अ ग्रेट, अमेजिंग, रियली अप्रिशिएटेड। ओके, आपने मुझे भी देख लिया, मैं कहाँ से था। अब इसका एक रीजन बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो मैंने पता क्या करा, मैंने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम फाइंड करने का नहीं सोचा। जब टीचर था ना, तो उस टाइम मेरे माइंड में ना एक चीजें आती थी कि भाई मैं एक्स्ट्रा चीजें सोचूं, एक्स्ट्रा कहीं पर ट्यूशन पढ़ा दूं, थोड़ा सा पैसा बनेगा मेरा एक्स्ट्रा। बट पता है मैंने क्या कर दिया? मैंने सोर्स ऑफ इनकम ही चेंज कर दिया। इस पॉइंट को जरा लिख लेना है आपने। आपने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम फाइंड नहीं करना, आपने फाइंड करना है सोर्स ऑफ इनकम को चेंज चेंज कर देना है। इस बात को ना वन सेकंड में रिपीट कर रहा हूं कि आपने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम फाइंड नहीं करना, ठीक है? आपने जो करना है, सोर्स ऑफ इनकम ही चेंज कर देना है। सोर्स ऑफ इनकम ही चेंज कर देना है। पहले मैं टीचर था, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहा था। चलें आगे बता रहा हूं। अब मैं टीचर था और उसी टाइम मैं ये चीज सोच रहा था कि भाई मुझे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिलनी चाहिए। क्लियर हो गया? समझाता हूँ वाई वाई जो यहाँ पर मैंने बोला सर क्यों, मैं समझाता हूँ। अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम भी देता ना, तो मुझे थोड़ी ही एक्स्ट्रा इनकम आती। चलो 2,000, 3,000, 8,000 सैलरी थी बेसिक, और अपना मैं अगर आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मतलब ना ट्यूशन वगैरह पढ़ाता, 2-4 हजार, 12,000 सुकून से मंथली कमा लेता। बट मैंने सोर्स ऑफ इनकम ही चेंज कर दिया। मैंने किस तरह से, मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन गेन करी, पीसी के साथ एसोसिएट हुआ, एफएलपी के साथ एसोसिएट हुआ। तो सिंपल सी बात है, चलो 2 साल में सैलरी बढ़ती, कोई मसला नहीं है। 2 साल में बढ़ती है, ठीक है। बट मैं जैसे एसोसिएट हुआ, मैंने यहाँ पर टीम बिल्ड करना स्टार्ट कर दी, सोर्स ऑफ इनकम चेंज कर दिया, वे ऑफ इनकम चेंज कर दिया। ओके, पीसी के साथ एसोसिएट टीम बिल्ड करी, यूट्यूब सिस्टम बिल्ड करा। अब आप मुझे खुद अंदाजा लगा के बताओ कि मैंने अगर वहां पर रहना होता ना तो उतनी सैलरी कम, बट मैंने वे ऑफ इनकम ही चेंज कर दिया। वे ऑफ इनकम ही चेंज कर दिया। हाँ जी गाइस, वे ऑफ इनकम ही चेंज कर दिया। नाउ इट्स अप टू यू दैट आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम फाइंड कर रहे हो, या आप ना सोर्स ऑफ इनकम ही चेंज कर रहे हो। क्लियर हो गया? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। तो थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा सेशन कैसा लगा, और एंड में ना एक और पॉइंट बताता हूँ अभी, वो बहुत कमाल की पॉइंट है। मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूंगा, बहुत सब लोगों को रिकमेंड करूंगा। सेशन कैसा लगा? सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में यूट्यूब वाले बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। कमाल का सेशन, नाइस सेशन, बहुत अच्छे से गेट करते हैं, जज़ाकल्लाह, मोटिवेशनल। ओके, 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 दैट्स ग्रेट, परफेक्ट, बहुत अमेजिंग। ओके, अब देखो, इसी सेशन के बाद अगर आपका माइंड चेंज नहीं ना होता, मैं यकीन करके बताता हूं कि आप लोग ना फिर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है। और इसमें ना एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं, ये जो माइंडसेट चेंज होता है ना बेसिकली वो 5% लोग होते हैं। चलें एक और भी पॉइंट समझा लेता हूँ, दुनिया के 95% ऐसे लोग होते हैं, इसको भी लिख लो। कैश फ्लो क्वाड्रेंट है वो, इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा, या सर ने बीबीओ डबल बी ट्रेनिंग में सिखाया है, सर मुजम्मिल सर ने ये सिखाया था कि दुनिया के 95% लोग ऐसे होते हैं जो जिनका माइंडसेट होता है या खुद जॉब करते हैं या अपनी खुद की जॉब कर रहे होते हैं। ओके, उनके पास दुनिया का 5% पैसा होता है। बट बट मैं आपको एक चीज बताऊं, दुनिया के 5% ऐसे होते हैं जो कि अपना, जिनके पास सिस्टम होता है जो पैसे इनकम जनरेट कराते हैं। अब दुनिया के 95% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से काम ले जाते हैं। अगर मैं इनिशियल टाइम पर 95% की कैटेगरी में था, 8,000 की सैलरी पर जॉब करता था,
ठीक है, मेहनत मजदूरी करता तो 8,000 ही कमा लेता। बट मैंने 5% की कैटेगरी में आ गया अपनी। अब देखो 5% के लोग को पता है वो कौन से होते हैं, जो गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम लेते हैं, खोपड़ी से काम लेते हैं। मैंने खोपड़ी से काम लेना स्टार्ट कर दिया। अब मैं मेहनत मजदूरी नहीं करता, मैं चाक से नहीं लिखता है एबीसी, साइंस नहीं समझाता, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं समझाता, अपना कुछ भी नहीं समझाता। मैं अपनी खोपड़ी को यूज करता हूँ, खोपड़ी को यूज करके पैसा कमाता हूँ। अब आप मुझे ये बताओ कौन सा वाला बेटर रहेगा, कि आप डेली बेसिस पर मेहनत करते रहो, या आपने वन टाइम खोपड़ी से काम लिया, एक सिस्टम बिल्ड करा। 2 साल 3 साल 4 साल लगेंगे। ऐसे नहीं कि आप ना मतलब ज्वाइन करने से या आप ना बहुत करोड़पति बन जाओगे। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल दैट कि आप ना अपना। खोपड़ी इज द बेस्ट। मैं बोलता हूँ कि खोपड़ी बहुत कुत्ती चीज है, बहुत कुत्ती चीज है आपकी खोपड़ी। यकीन करो बहुत कुत्ती चीज है। ओके, बहुत। मैं बोलता हूँ खोपड़ी से काम लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, खोपड़ी से काम लेना स्टार्ट कर दो। ये बात ना कमाल के पॉइंट में बोलता हूँ। ठीक है, खोपड़ी से काम लेना स्टार्ट कर दो और आप ना बहुत आगे जा सकते हो। क्लियर हो गया? ओके 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 ओके, दैट्स इट। ओके, तो होप्स हो गया नॉलेज आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ओके, एंड अब आपने क्या करना है, होप्स हो गए बहुत सारे पर्सन रिव्यूज अच्छे, टाइम बहुत सारा हो गया वैसे। अब आप लोगों ने क्या करना है, नंबर 1, मेरे इंस्टाग्राम पर जाना है, फॉलो जरूर करना है। ठीक है, अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी आपको। मेरे यूट्यूब भी है, अपने अपलाइन से भी ले सकते हो, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो अर्न विद मिस्टर अबरार हुसैन सर। और पीसी का हमारा ऑफिशियल चैनल है व्हाट्सएप का, आप उसको फॉलो कर सकते हो, वहां पर मेरी ट्रेनिंग तकरीबन आती रहती है। पीसी का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, उनको फॉलो करना है। एंड उसके बाद आपने पता क्या करना है, रिव्यूज जिस बंदे ने लिखे हैं ना और ग्रुप में सेंड करे हैं ना, अगर मेरे तक पहुंच गए मैं स्टेटस पर लगा दूंगा। ओके, मैं स्टेटस पर लगा दूंगा। जिस भी बंदे के अच्छे रिव्यूज लगे, जिसने अच्छे से राइट डाउन करा होगा, जिसने अच्छे से मतलब सारी चीजें करी होगी ना, तो 110% में बता दूंगा। मैम जो इंस्टाग्राम मेरी नेम है अपना अबरार हुसैन डॉट 005 के नाम से, अबरार हुसैन डॉट 005 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप फॉलो कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो मैंने आपको नॉलेज दी, अपने अपलाइन को आज कॉल करके पता है क्या बोलना है, अस्सलाम वालेकुम मैम, ये सर कैसी हैं, होप्स हो के बेटर होंगे मैम, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जो सर अबरार सर का आज सेशन था ना, बहुत ही कमाल का सेशन था। जो बेटर पॉइंट्स लगी है ना आपको, वो आपने बतानी है कि सर अबरार सर ने ये पॉइंट्स बताई हमको और हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ओके, ये आपने जरूर देना है। और जो जो पॉइंट्स आपने सीखी अपने अपलाइन को जरूर बता देना है। और उसके बाद कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो। बाकी जिन पर्सन्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमारी ऑलमोस्ट ना कल परसों से हमारी पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट हो रही है। हमारे जो सीईओ साहब है मिस्टर अब्दुल्ला सर, उनकी स्टार्ट हो रही है। तो जितने भी पर्सन की 3 to 4 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल टेस्ट करवाओ अपनी। ओके, उसमें जैसे सिलेक्शन होती है, लेवल अप सेशन ले लो, अपना लेवल अप करो। ठीक है, उसके बाद अपने अपलाइन को बोलो कि मुझे अब्दुल्ला सर का पर्सनल मेंटरशिप जरूर लेना है। क्लियर हो गया? उसके बाद अब्दुल्ला अब्दुल्ला सर के इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना है। एंड आफ्टर दैट पीसी का हमारा ऑफिशियल है, उसको फॉलो कर सकते हो। और जितने भी हमारे सोशल हैंडल्स है आप ना उनको फॉलो कर सकते हो। क्लियर होगा? रिव्यूज आज के अपने सेशन के जरूर देने हैं। जरूर भी किसी भी सिचुएशन में अपने प्लान को कॉल करके बताना है। जिस बंदे ने ना नहीं बताया ना, यकीन करो वो पैसा नहीं कमा पाएगा। ओके, यकीन करो। क्योंकि सक्सेस बनना है, फिर सक्सेसफुल लोगों के साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी। मोहब्बत वो वाली नहीं, मोहब्बत करनी पड़ेगी आपको। इट मीन उनकी एक्टिविटीज को फॉलो करना पड़ेगा, जो काम मैंने किया वो आपको करना होगा। दैट्स कॉल्ड सक्सेस। सक्सेस इजी, आप सब कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारे बॉयज हैं, बहुत आगे जा सकते हैं गाइस, बहुत आगे जा सकते हो। कोई भी बंदा कम नहीं है। कोई बंदा अगर आपको बोल रहा है ना कि आप कम हो, मैं बोलता हूँ कि आप उस बंदे को बोलो आप कम हो, आपकी सोच कम है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपके जेब में अगर 1,000 रुपया भी है ना, मैं बोलता हूँ आप करोड़पति बन सकते हो। माइंड सेट चेंज करो अपना। जब तक ना माइंड सेट चेंज नहीं करोगे ना, आप गरीब के गरीब रह जाओगे। एक बंदा है, चलो एंड में एक स्टोरी बता देता हूँ, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। कमाल की स्टोरी है। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैंने बेसिकली उनको फॉलो करता हूँ उसी स्टोरी को। अब एक बंदा था, गरीब बंदा, मछुआरा। वो अल्लाह पाक को डेली बेस पर बोलता रहता कि मेरे मालिक तूने मुझे गरीब पैदा किया, तूने मुझे गरीब पैदा किया, ये वो फला बहुत सारी चीजें। अल्लाह पाक ने, अच्छा उसके साथ में ना एक मतलब उसके गांव में ना एक बड़ा अमीर बंदा था। अल्लाह पाक ने बोला कि नहीं, ये बात नहीं है, हम ऐसा करते हैं, इस बंदे को भी गरीब कर देता हूँ। अल्लाह पाक ने उस जो बादशाह था, जो नवाब बंदा था, उसको भी गरीब कर दिया। अब वो भी गरीब, मछुआरा भी गरीब। वो भी गरीब, मछुआरा भी गरीब। इस बात को जरा गौर से समझना। जो डेली बेस पर शिकायतें लगाता था, मेरे मालिक मेरे साथ ये हुआ, मुझे गरीब पैदा किया, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब हुआ क्या, बादशाह भी गरीब हो गया, मछुआरा तो पहले ही गरीब था।
बादशाह जो गरीब हुआ था उस वो मछुआरे के पास आया, यार मुझे ये बता, मेरी हालत बहुत तंग होगी, तू बता खाने पीने का सिस्टम कैसे मैनेज करता है। उसने बोला मैं मच्छी मछली पकड़ता हूँ और उसी से मैं अपना गुजारा कर लेता हूँ। बादशाह ने सोचा यार क्यों ना मैं मछली पकड़ना स्टार्ट कर दूं। बादशाह ने सोचा कि क्यों ना मछली पकड़ना स्टार्ट कर दूं। अब हुआ क्या, बादशाह भी उसके साथ गया। अब गरीब बंदे ने भी जो मछली पकड़ी वो 500 रुपए की, बादशाह बंदे ने भी मछली पकड़ी 500 रुपए की, दोनों की पकड़ी, दोनों गए मार्केट में, दोनों सेल करके आए। अमीर जो बादशाह बंदा था उसने पता क्या करा, अब जो गरीब था मछुआरा, उसने मतलब शॉपिंग करी, कोई क्या लिया कोई क्या लिया, सारा का सारा पैसा ऐसे कर दिया, सामान लेकर आया गया। जो बादशाह बनता उसने क्या करा, 100 रुपए का खाना वाना लिया, जो भी चीज थे मतलब ना ये वो ले लिया, बाकी 400 रुपया रख लिया अपने पास। बात को जरा समझना, 400 रुपया रख लिया अपने पास। अब हुआ क्या बेसिकली, अगले दिन बादशाह ने दो लोगों को हायर किया अपने साथ कि भाई मैं आप लोगों को 200 रुपया देता हूं, आपने काम करके देना है। बट जो मछुआरा गरीब गरीब मछुआरा था वो अगले दिन भी अकेला, बादशाह के पास दो लोग और आ गए। तो उसी दिन बादशाह ने 1500 की मछली पकड़ी, 1500 की मछली पकड़ी, 3 लोग थे क्योंकि वो अकेला अकेला, इस बंदे के पास तो अपना तीन लोग हो गए। 1500 की मछली पकड़ी, मार्केट गया, मछली सेल करी, थोड़ा बहुत अपना क्या कहा पैसा हुआ, घर के लिए सामान लिया, ठीक है, सारी की सारी चीजें ली, बाकी पैसा अपनी जेब में रख दिया। फिर से गरीब ने, जो गरीब मछुआरा था उसने 500 रुपया कमाया, उसने फिर से कोई शॉपिंग शॉपिंग करी, कोई अपनी बीवी के लिए कुछ कपड़े लिए, कोई क्रीम ली, कोई क्या लिया कोई क्या लिया, पैसे उड़ा दिए सारे। चलो, फिर तीसरा दिन हुआ, बादशाह के पास और पैसे आ गए, बादशाह ने क्या करा, एक नाव खरीदी। बादशाह के पास क्या हुआ, एक नाव खरीदी बादशाह ने। बादशाह नाव खरीद के उन्हीं 2-3 पर्सन को अपने साथ रख लिया और क्या करा, चला गया मछली मारने। और बादशाह ऐसे करते करते ना अपने वन सेकंड एक ना बेसिकली क्या करा, अपनी एक फैक्ट्री खोल दी, मछली मछली की, मछली फैक्ट्री खोल दी। बादशाह फिर से अमीर हो गया, उसके पास फिर से लोग गए, फिर से टीम हो गई, और फिर से वो अमीर हो गया, और वो गरीब ही रहा। अब इस पॉइंट से अब आप मुझे ये बताओ, क्या समझा, क्या समझा इस पॉइंट से कि टीम बिल्ड करना जरूरी है, पैसे को इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब देखो, गरीब वो भी था और गरीब बादशाह भी हो गया, बट बादशाह का माइंडसेट गरीब नहीं था, बादशाह का माइंडसेट गरीब नहीं था, बादशाह का माइंडसेट बहुत अमीर था। ओके, जिसकी वजह से वो 1 सेकंड गरीब होगा। तो आप लोग भी ना गरीब ही रह जाओगे अगर गरीब वाली सोच रखी तो। बट अगर बादशाह की तरह इन्वेस्टमेंट करोगे, टीम बिल्ड करोगे, ठीक है, सिस्टम बिल्ड करोगे, तो अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर आप भी करोड़पति होगे। होप्सो के एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा, होप्सो के बहुत अच्छा लगा, होप्सो के आप ना इससे बहुत कुछ सीखोगी, ये भी माइंडसेट भी अपना अपडेट करोगे। एंड मुझे बेसिकली अपने स्पेशल 2 में याद रख लीजिएगा जितने भी। अच्छा चलें, फाइनेंस में एक और पॉइंट ऐड कर लेता हूँ, मैं अपनी रेसिपी बता देता हूँ मजे की। सुबह की नमाज के बाद पढ़ना है आप लोगों ने यासीन, यासीन शरीफ पढ़नी है सुबह को, जो मॉर्निंग की बेसिकली मतलब नमाज पढ़ते हो आप लोग फजर वाली। ओके, और जो मगरिब वाली नमाज होती है उसके बाद ना सूरह रहमान पढ़ा करो। जो असर वाली नमाज होती है, असर, सही है, सॉरी, मगरिब की नमाज सूरह वाक़िया, असर वाली नमाज के बाद सूरह रहमान। ये रेसिपी है मेरी। एक और बता देता हूँ फाइनेंस के हवाले से। एक मुझे अपनी मेहनत तो है ही है सिंपल, उसके बाद ना मुझे नमाज ने और तिलावत कलाम पाक ने मुझे यहाँ पर पहुंचाया हुआ है। फजर की नमाज के बाद डेली बेसिस पर यासीन पढ़नी है आपने, ठीक है, और मगरिब के बाद सूरह रहमान, और असर के बाद, सॉरी असर के बाद अपना सूरह रहमान, मगरिब की नमाज जो होती है ना, ठीक है, उसी टाइम आपने सूरह वाक़िया पढ़नी है 28 पारे में। तो होप्स हो के ये भी आपको बेसिकली अच्छी लगी होंगी पॉइंट्स मेरी, ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास था फाइनेंस का वो मैंने समझा दिया, फाइनेंशियल एजुकेशन दे दी मैंने आपको, इम्प्लीमेंट करना और इसके ऊपर प्रॉपर तरीके के साथ इम्प्लीमेंट करना है, सिंसियरिटी के साथ। होप्स हो ना अगले 6 मंथ्स 8 मंथ्स के अंदर 1 लाख प्लस इनकम आप लोगों की क्लियर हो गया। तो बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रख लीजिएगा। एंड बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके। मुझे रिव्यूज ग्रुप्स में चाहिए, अपने अपलाइन को कॉल करके बताना, इन वॉइस नोट रिव्यू सेंड करने, वीडियो बनाकर सेंड करने, अपनी टेक्स्ट सेंड करनी है, लेकिन जरूर रिव्यूज चाहिए मुझे, और कोशिश करनी है और अपने सारे अपलाइंस को बोलेंगे ना अबरा सर को सेंड कर दें। क्लियर होगा, जिस भी पर्सन का रिव्यूज अच्छा लगा बेसिकली तो उसको मैं जरूर मेंशन बैक करूंगा। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नाइस टू मीट यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।